गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप? और गौरी फार्मा में आज हम देखने वाले हैं मूत्र से संबंधित सभी बीमारी और उसके इलाज। मूत्र से संबंधित जो बीमारियां होती है वो मेल और फीमेल दोनों में कॉमन है। ये देख रहे हो आप, यहाँ पे ब्लैडर है और इस ब्लैडर पे अधिकतर जो प्रॉब्लम्स आने वाली है या किडनी पे आ रही हो, उसके कारण ये प्रॉब्लम आ रही हो, इसके बारे में हम देखना चाहेंगे। कई ऐसे मरीज होते हैं कि जिन्हें बार बार पेशाब आती है, रुक रुक करके आती है या लगातार आते रहती है, या तो कई बार ऐसा होता है कि उनकी पेशाब आना ही बंद हो जाती है, यानी कि जो यूरिन है, यूरिन का बाहर निकलना बंद हो जाता है। किस कंडीशन में होता है, कैसे होता है, आज हम इसको देखना चाहेंगे। तो चलो चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन या पोलियूरिया, बर्निंग यूरिनेशन, यानी कि अतिमूत्रता, अमूत्रता, पेशाब में जलन, ये क्यों होता है इसको हम देखना चाहेंगे। यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं अ कंडीशन इन विच इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन, ऐसी अवस्था जिसमें यूरिन हर थोड़ी थोड़ी देर में आती है। एक्चुअल में आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये हमारा मूत्राशय है। मूत्राशय में क्या होता है, यहाँ पर इस ब्लैडर में जाकर के यूरिन क्या होती है, कलेक्ट होती है, परंतु किन्हीं कारण से क्या होता है, जो यूरिन है वो हर थोड़ी देर में आना चालू हो जाती है। पेशाब करते समय जलन और दर्द होने लगती है। जो हमारा जो यहाँ से जब यूरिन बाहर आता है तो यूरिन की जो नली होती है उसमें दर्द के साथ में जलन होने लगती है। यह मनोविकार के कारण भी हो सकता है। एक्चुअल में यह एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कि जो मानसिक संतुलन है या मन में कुछ विकार उत्पन्न हो रहा है, जिसके कारण भी ये स्थिति बन सकती है। आ जाते हैं कारण क्या क्या हो सकते हैं। कारण को जानते हैं कि अगर यहाँ पर इन्फेक्शन आ रहा है तो कारण क्या हो सकते हैं। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, मूत्र नली में संक्रमण के कारण। तरल पदार्थों का कम इस्तेमाल, कई बार ऐसा होता है कि कोई भी व्यक्ति जो लिक्विड डाइट होती है कम लेने लगता है, जिसके कारण ये इन्फेक्शन बनता है। एक्चुअल में जो बॉडी उसमें डिहाइड्रेशन हो जाता है और डिहाइड्रेशन होने की कंडीशन में यूरिन का कलर डार्क येलो होने लगता है और जलन होने लगती है। सम मेडिसिन, कुछ दवाइयों से यूरिन यूरिन एसिडिक होना। एक्चुअल में ये जो मूत्र नली में संक्रमण है, पीएच जो होता है इसका अगर डिस्टर्ब हो गया उसके कारण भी आ सकता है, जैसे कि दर्द का होना और जलन का होना। आगे चल लेते हैं, इसके ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं कि क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए, कैसे देना चाहिए। तो ट्रीटमेंट पे जब हम आते हैं, हमारे पास कुछ दवाइयां रखी हुई है, इस जनरल ट्रीटमेंट है, इसको देते हैं। और ये जो वीडियो है, ये वीडियो जो मेडिकल लाइन में स्टडी कर रहे हैं उनके लिए काफी हेल्पफुल है। आप इनको देख करके इनके नोट्स बना सकते हैं। आगे चल लेते हैं, हम अगर इसके ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं तो ट्रीटमेंट में हमारे पास में टैब यानी कि टैबलेट रखी हुई है, लियोफ्लॉक्स 500 mg। इसके अंदर डला हुआ है लियोफ्लॉक्सासिन। लियोफ्लॉक्सासिन की अगर मैं बात करूं, ये एक बहुत ही सुपेरियर एंटीबायोटिक है। और यहाँ जब हम आते हैं तो इसका जो डोज है वो बीडी यानी कि दिन में 2 बार सुबह और शाम खाने के बाद 5 दिनों तक के लिया जाता है। साथ में एक साइरप भी दी जाती है। साइरप देने का कारण है कि जो यूरिन आ रही है, यूरिन में जलन होती है और असहनीय पीड़ा होती है, जिसको ये जो सिटाल साइरप है ये उसको कम करने में हमारी मदद करती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो सिटाल है यानी कि डाई सोडियम हाइड्रोजन साइट्रेट की ये साइरप डली हुई है, जो 5 ml TDS है, सुबह, दोपहर और शाम। इसको लेने का तरीका है, आधा गिलास पानी लिया, उसके अंदर 5 ml सिरप को मिलाया और तुरंत ही गटक गया। टेबलेट की बात कर लेते हैं, यूरिमिक्स 0.4 mg, टेम्सुलोशन हमारे पास में टेबलेट रखी हुई है। और इसके डोज की अगर मैं बात करूं तो ओडी डोज इसका दिया हुआ है, शाम को ले सकते हैं आप, और इसे लेना होता है हमें 5 दिनों तक। आगे चल लेते हैं, जब आगे अब बात कर लेते हैं यूरिन जैसे कि बंद हो जाती है। दूसरा अगर हमारे पास एक टाइप है यूरिन का बंद होना, जिसे रिटेंशन ऑफ यूरिन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो यूरिनरी ब्लेडर है, जो ब्लेडर है वो पूरी तरीके से खाली नहीं हो पाता है, यानी यूरिन वहीं पर जमा रह जाता है। ये दो टाइप से हो सकता है, एक तो एक्यूट हो सकता है और क्रॉनिक हो सकता है। अच्छा, एक्यूट रिटेंशन की कंडीशन अचानक बनती है, सडनली बन गई, तकलीफ आने लगती है, जिसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है, जैसे कि सिवियर पेन होता है और यूरिन निकलना बंद हो जाती है। इस सिचुएशन में जो यूरिन है ब्लैडर से बाहर नहीं निकल पाती है। दूसरा है क्रॉनिक रिटेंशन। इस कंडीशन में यूरिनेशन होता है, यानी कि यूरिन तो होती है लेकिन जो यूरिन का जो ब्लैडर है वो पूरी तरीके से खाली नहीं हो पाता। कुछ समय बाद यह यूरिन इन्फेक्टेड हो जाता है, जिसके कारण जो मूत्र नलिका है, मूत्र नलिका में भी इन्फेक्शन आने लगता है। चलो, अगर ऐसा हो गया कि मूत्र नलिका में इन्फेक्शन आ चुका है या यूरिन निकलते निकलते रुक रहा है तो क्या करना चाहिए, चलो देख लेते हैं। इसके लिए हमारे पास एक इंजेक्शन रखा हुआ है, लासिक्स 2 ml फ्रूसेमाइड नाम की दवा के साथ में। ये क्या करता है, धीरे धीरे मांसपेशियों या जो वेंस होती है उसके द्वारा दिया जाता है, जिससे कि पेशेंट को काफी रिलीफ मिलता है। अगर इसके देने के बाद भी पेशेंट को अगर रिलीफ नहीं मिल रहा हो तो क्या करना चाहिए, यदि फिर भी यूरिन नहीं हो तो यूरिन कैथेटर इस्तेमाल करना चाहिए और मरीज अस्पताल में ट्रांसफर
कर देना चाहिए, जिससे कि उसे प्रॉपरली ट्रीटमेंट मिल सके। आगे आ जाते हैं ट्रीटमेंट के पास में, हम देख रहे हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम पे हम आते हैं कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या है? यह गुर्दे की बीमारी है जिसमें प्रोटीन मूत्र के माध्यम से बाहर आने लगता है। यहाँ नोटिस करने वाली बात है, ये जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है इसमें क्या होता है, जो प्रोटीन है, प्रोटीन यूरिन के साथ बाहर निकलने लगता है। क्या क्या कारण हो सकते हैं? रेनल डिजीज यानी कि किडनी की बीमारी हो सकती है, नेफ्रोपैथी हो सकती है, डायबिटिक मेलिटिस हो सकता है, या संक्रमण हो सकता हो कि किसी की जो किडनी है उसमें कोई इन्फेक्शन आ गया हो, कोई प्रॉब्लम आ गई हो, जिसके कारण की जो प्रोटीन है, प्रोटीन कहाँ निकलने लगा, मूत्र से बाहर, नेफ्रोपैथी हो गई हो, या डायबिटिक मेलिटिस हो गया हो। कोई पेशेंट ऐसा है कि जिसे डायबिटीज हो गई हो, डायबिटीज की कंडीशन में भी ऐसा होता है, खासकर टाइप 2 की डायबिटीज में ऐसा देखा जाता है। संक्रमण की बात कर लेते हैं कि अगर ब्लैडर में संक्रमण आ गया हो तब भी ये कंडीशन बन सकती है। लक्षण क्या क्या है इसमें? जो आपका बीपी है वो कैसा होता है, बढ़ जाता है। स्वेलिंग ऑन फेस, चेहरे पे सूजन आ जाती है, मूत्र में अत्यधिक प्रोटीन आने लगता है और बुखार साथ में आता है। आगे बात कर लेते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो ट्रीटमेंट में हम देख रहे हैं टेबलेट के फॉर्म में हमारे पास में रखी है एम्पिसिलिन 500 mg, जो कि हमें बीडी यानी सुबह शाम 7 दिनों तक के देना होता है मरीज को। टेबलेट के फॉर्म में हमारे पास लाइसिक्स रखी हुई है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले इंजेक्शन के बारे में पढ़ा था। फ्रोसेमाइड के बारे में, जो कि 40 mg का है, इसे ओडी देना होता है दिन में एक बार। और टेबलेट की बात कर लेते हैं ओमना कार्डियल 10 mg, जो कि एक प्रकार का स्टेरॉइड है, इसे हमें बीडी यानी कि दिन में 2 बार सुबह और शाम देना होता है। आगे चल लेते हैं, आगे चल के हम देख रहे थे कि इस प्रकार से हमने इसका इलाज पढ़ा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया हो, और इसी प्रकार ये चैनल हमारा चलते जा रहा है काफी अच्छे तरीके से। चलिए आते हैं, आगे चलते हैं, और उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, मिलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में डबल एनर्जी के